बात करें फार्म बिल 2020 के बारे में। आजकल ये बहुत चर्चा का विषय है। फार्मर्स चाह रहे हैं कि ये बिल वापस ले लिए जाएं। उन्हें लग रहा है कि ये उसकी वजह से इनको बहुत सारा नुकसान देखना पड़ सकता है फ्यूचर में। और ये भी आजकल यहाँ पे ज्यादातर प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में हो रहा है। वो लोग चाह रहे हैं कि इस बिल को कैसे भी वापस ले लिया जाए। हालांकि अब ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, और प्रेसिडेंट ने भी इसे पास कर दिया है। तो पहले तो हम जानेंगे ये बिल कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं। तो हम पहले इनके नाम जान लेते हैं। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ये बिल नंबर 1 है। अब बिल 2 के बारे में जानते हैं कि बिल 2 क्या है। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, ये बिल नंबर 2 है। अब बिल नंबर 3 जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। अब हम देखेंगे ये बिल किसने इंट्रोड्यूस करा था, कब पब्लिश हुआ था, ये सब चीजें। तो ये बिल इंट्रोड्यूस करा था नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि है हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये बिल पब्लिश हुआ था 17 सितंबर 2020 को, साइन हुआ था 27 सितंबर 2020 को। लोकसभा ने इसे पास कर दिया था 17 सितंबर 2020 और राज्यसभा से ये 20 सितंबर 2020 को पास हो चुका था। उसके बाद ही हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ सिंह कोविंद के द्वारा भी साइन कर दिया गया। अब हम देखेंगे कि हमारे इस बिल में है क्या, क्यों इसे फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं कि हम इसे वापस ले लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब हम देखेंगे बिल नंबर 1। बिल नंबर 1 जो है बिल नंबर 1 के बारे में। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल परमिट इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर प्रोड्यूस आउटसाइड। फार्मर्स जो है अपना ट्रेड कर सकते हैं अपनी स्टेट में भी और बाहरी स्टेट में भी जाकर। अगर उन्हें लग रहा है कि एपीएमसीज या उनके जो स्टेट में उन्हें वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो बाहर जाके भी ट्रेड कर सकते हैं। द फिजिकल प्रीमिसेस यार्ड रन बाय द एपीएमसीज, जो एपीएमसीज के थ्रू ही पहले जो फार्मर्स थे वो अपना ट्रेड करते थे, अब ऐसा नहीं है। फार्मर्स बाहर जाकर भी अपना ट्रेड कर सकते हैं अगर वो एपीएमसीज से ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। द अदर मतलब ये है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही जो भी फीस वगैरह ले रही है, मार्केट फीस या ये कुछ, तो ये ऑफिशियल तरीके से ले, ये नहीं कि कहीं बाहर से अगर वो फार्मर आ रहा है तो वो उससे ज्यादा पैसे ले रहा है कि आप हमारे यहाँ सेल करने आए तो आप ज्यादा पैसा लें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो आउटसाइड द एपीएमसी अपना ट्रेड कर रहा है तो उसे ठगा ना जाए, उसको उसके थ्रू जो ऑफिशियल रेट फिक्स है उसके थ्रू ही पैसे लिए जाएं। इस बिल में मुझे एक ये खामी दिख रही है कि अगर फार्मर अपनी स्टेट से बाहर जाके ट्रेड कर रहा है तो उसे उस चीज का नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर जाएगा तो उसे कोई ट्रांसपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना सारा जो भी ग्रेन्स होगा वो अकेले उठा के तो लेके जाएगा नहीं। तो उसके लिए अगर वो कोई भी ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसका खर्चा तो फार्मर को खुद ही देना पड़ेगा। अगर वो मान लेते फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो 10,000 का भी कुछ ट्रेड कर रहा है तो उसका आधा पैसा तो वो ट्रांसपोर्टिंग में ही चला जाएगा, उसे ट्रांसपोर्टर्स को भी तो उस जो भी व्हीकल जाएगी उसे भी तो पे करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि बिल नंबर 2 क्या है। द फार्मर विल बी एबल टू साइन इनटू एन एग्रीमेंट विद अ लार्ज स्केल बायर, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर बाइंग देयर क्रॉप्स। फार्मर एक एग्रीमेंट साइन कर सकता है, कोई भी लार्ज स्केल बायर्स हो या एक्सपोर्टर्स हो या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज हो, कि वो अपने जो भी क्रॉप्स है वो उन्हें सेल करेगा, वो उनके थ्रू एग्रीमेंट साइन कर सकता है। फार्मर्स जो है अपने क्रॉप्स को ऑनलाइन भी सेल कर सकता है। द फार्मर कैन सेल देयर क्रॉप्स थ्रू ऑनलाइन। जैसे कि हम अमेजोन वगैरह यूज करते हैं तो अमेजोन में आजकल हम देख रहे हैं पेनेट्री भी स्टार्ट हो गई है। अमेजोन जो है वो होम डिलीवरी जो यूटेंसिल्स की भी कर रहा है और जो भी गुड्स हम लोग यूज करते हैं उनकी भी कर रहा है। तो अब ये है कि फार्मर्स जो है ऐसी तरीके से ट्रेड अपना ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नो वन कैन ट्रेड विद फार्मर्स विदाउट एनी परमानेंट अकाउंट। अगर उनके पास किसी के पास अगर परमानेंट अकाउंट नहीं है और वो चाहे फार्मर से ट्रेड करे तो ऐसा नहीं है। जिसके पास गवर्नमेंट के थ्रू लाइसेंस्ड कुछ परमानेंट अकाउंट होगा वही फार्मर्स के थ्रू ट्रेड कर सकता है। नो मार्केट फीस विल बी टेकन बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट इज टेकन। कोई भी मार्केट फीस ना ली जाए फार्मर्स से, मगर अभी भी फीस ली जा रही है स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू। बिल नंबर 3, अब हम देखेंगे बिल नंबर 3 में क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट
the supply of certain food items on under extraordinary circumstances such as war and famine. इसका मतलब क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ फिक्स्ड आइटम्स को एक अपना अगर कोई ऐसी टाइम आता है कि वॉर हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, आपदा आ जाए, तो वो कुछ ही सर्टेन आइटम्स को ही वो ग्रांटेड या स्टोरेज के लिए रखवा सकती है। ये नहीं कि सारे अब आलू टमाटर भिंडी बैंगन सब, ऐसा कुछ नहीं है। अनलिमिटेड स्टॉकिंग कैन बी लीड टू आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन एंड लो प्राइस टू द फार्मर्स आफ्टर हार्वेस्ट। ऐसा कि एक टाइम आए कि फार्मर्स से हमने सामान ले लिया, कि जब प्राइस लो है तो हमने फार्मर से सारा सामान ले लिया और उसे इकट्ठा कर लिया, और जब हाई बिल्स हो जाएंगे तब हम उसे बेचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आप स्टॉक इकट्ठा करते जा रहे हैं और फिर आप फार्मर्स को जब लो प्राइस है आपने खरीद लिया और फिर जब हाई प्राइस है तो आपको ये बेच दिया। ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो फार्मर्स हैं उनकी डिमांड है कि ये जो भी एक्ट इन्होंने 3 बिल्स पास करे हैं, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2 एंड बिल नंबर 3, फार्मर्स का कहना है कि ये जो बिल्स हैं ये जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, उनके लिए ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू उनके हिसाब से। क्योंकि अगर ये आगे चल के जो भी ये सब अगर हम प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट में तो हम सभी जानते कि फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। अगर उनका प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपको हाई प्राइस देंगे, अगर उनका लॉस हो रहा है तो आपको लो प्राइस देंगे। तो इस हिसाब से फार्मर्स के लिए नुकसानजनक है। फार्मर्स चाह रहे हैं कि एमएसपी को हाई अच्छा उसको लीगल राइट दिया जाए। एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब कि इस एक प्राइस फिक्स कर दिया जाए कि इसके नीचे फार्मर्स को, इसके ऊपर जैसे कि अगर हम 3000 चीज की ले रहे हैं तो अगर वो 2500 में कोई चीज उसे ना बेची जाए, उससे ज्यादा भले दिया जाए मगर एक फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए। एपीएमसीज को जो है वो हटाएं नहीं, उसको रिफॉर्म करें, उसको अच्छे से और उसको डेवलप करें। और जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, ना कि प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू। हमारे फार्मर्स ये सब चाहते हैं। अगर ये सब थोड़ा एम्पावर्ड हो जाएंगे तो फार्मर्स को कोई नुकसान नहीं होगा।